हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। ठीक है देखिए, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन था। मैं खुद YouTube में बहुत सर्च मारा है, ठीक है, बट एक सिंगल वीडियो नहीं है कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी का फ्री में अवेलेबल जो कि सेटिस्फाई कर सका मुझे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही आ जाता हूँ और आपको सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको कंप्लीट देखना पड़ेगा, तभी इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका काम है पूरा कंप्लीट कंसेप्ट समझिएगा। मैं इस पे एग्जांपल दूंगा, डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, वहां दिखाऊंगा कि कॉन्केविटी है या कन्वेक्सिटी है। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो पूरा कंप्लीट देखें। अगर थोड़ा सा देख के छोड़ दीजिएगा तो एक पैसा समझ में नहीं आने वाले टॉपिक। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। तो देखिए कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी, देखिए जनरली क्या है, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आप लोग पढ़े होंगे कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार का होता है। क्लियर, आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो क्या होता है, कनकेव होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वही सब कि कर्व का नेचर कैसा, कर्वेचर वो कैसा है, ठीक है, वो चेक कैसे करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है समझिएगा। पहला केस नंबर 1, ठीक है, अभी मैं बस थ्योरेटिकली समझा दे रहा हूं, लेकिन जब एग्जांपल दूंगा वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या है, अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ग्रेटर देन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है कि डिफरेंशिएट करेंगे कोई फंक्शन, हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, है ना, ये एफ एक्स हमारा फंक्शन है। ठीक है, एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जब उसे डिफरेंशिएट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 हो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी ग्रेटर देन 0 हो तो नेचर उसका इस प्रकार का होगा, मतलब कनकेव अपवर्ड होगा एंड कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। इधर की ओर देखिए ये कन्वेक्स शेप में है ना, और अपवर्ड इधर देखिए कनकेव नेचर का है ना, तो वो क्या होगा, इसको कह सकते हैं या तो कनकेव अपवर्ड या फिर बोल सकते हो आप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। ठीक है, हाँ, कन्वेक्सिटी कनकेविटी चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएंगे डिफरेंशिएशन के। ठीक है, तो वो अगर पता है तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, अब है दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है भाई, कहता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो। ठीक है, तो कनकेव डाउनवर्ड होगा। देखिए डाउनवर्ड साइड में कनकेव नेचर का है और अपवर्ड साइड में क्या है, कॉन्वेक्स नेचर का है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, कहता है अगर सेकेंड ऑर्डर, मतलब सिंपली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी लेस देन 0 हो तो यहां पे क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा। डाउनवर्ड की ओर देखिए कनकेव है ना, और कन्वेक्स अपवर्ड, अपवर्ड की क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। उठा हुआ पार्ट जिधर रहता है वो कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, दबा हुआ पार्ट कनकेव। क्लियर, तो केस नंबर 4 क्या हुआ, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, कनकेव अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, मतलब बिलो कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, जो कि इंडिफरेंस कर्व का नेचर होता है। ठीक है, अब यहां से एक कंडीशन है हमारे पास, क्या कंडीशन है, देखिए कई बार ना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन देखने की उतनी आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन मेनली यहां ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए यहां पे देखिए जब क्या कह रहा है, जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0, वहां पे क्या हो रहा है, कनकेव अपवर्ड या फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, है ना। कॉन्वेक्सिटी की बात करें तो वहां क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो रहा है। ये कंडीशन भी देखिए, तो अगर ये भी ग्रेटर देन 0 है ना, देखिए सेम कंडीशन है ना, यहां ये बोलिए या फिर ये कंडीशन बोलिए, एक ही हुआ कि नहीं हुआ, है ना, देख लीजिए एक ही है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां भी ग्रेटर देन 0, यहां भी ग्रेटर देन 0, यहां पर भी यही कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हुआ, यहां पर भी कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हुआ। ठीक है, अब
देखिए होता क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास ये आएंगे, मतलब ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड अगर चेक करना हो तो ये खाली सेटिस्फाई कर हो जाएगा काम, ठीक है, हो जाएगा ना, क्लियर। अब देखिए सवाल क्या आता है, एक सवाल आता है कोई कर्व पूछेगा डाउनवर्ड है कि नहीं है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ही काफी है। अपवर्ड रहेगा ना कोई कर्व तो ग्रेटर देन 0 आएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और कोई कर्व अगर डाउनवर्ड होगा, देखिए डाउनवर्ड है ना, लेस देन 0 है, डाउनवर्ड है, लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जब कर्व डाउनवर्ड स्लोप करेगा, ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आएगा, लेस देन 0, ठीक है। और कर्व अगर अपवर्ड स्लोपिंग होगा तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं ना, सबसे बढ़िया इसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, तभी हम लोगों का क्लियर ये हो पाएगा कॉन्सेप्ट पूरा, ठीक है। देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, मैं उसे आपके पास लाता हूं, देखिए आप। चलिए तो हमारे पास यहां पे कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन है, ठीक है। y इक्वल्स एग्जामिन y इक्वल्स एक्स क्यूब फॉर कॉन्वेक्सिटी, ठीक है। एग्जामिन y इक्वल्स इतना फॉर कॉन्वेक्सिटी, कन्वेक्सिटी चेक करना है, ठीक है। तो मैंने कंडीशन क्या बोला था कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो कन्वेक्स डाउनवर्ड होता है, ठीक है, या इसको कनकेव अपवर्ड बोलते हैं, क्लियर है। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आया मतलब कॉन्वेक्स अपवर्ड हुआ। पीछे जितना मैंने अभी पढ़ाया ना, आप अगर कॉपी में लिखते जा रहे हो तभी सही समझ में आएगा, वरना वर्ड आपको इतना नहीं कि याद हो गया होगा आपको, ठीक है, तो जरूर लिखते हुए चलेंगे, है ना, क्लियर है। अब कॉन्वेक्स अपवर्ड बोलिए या फिर कनकेव डाउनवर्ड बोलिए, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी बात है कि कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि अपवर्ड स्लोपिंग है, उसके लिए क्या करते हैं, अभी मैंने बताया था, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो इसका मतलब है निगेटिव स्लोप है, क्या है, निगेटिव स्लोप है, ठीक है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है मतलब अपवर्ड स्लोपिंग है, कैसा स्लोप कैसा है, अपवर्ड स्लोप उसका है, क्लियर है। तो हमें डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोप पता नहीं करना यहाँ पे, अभी पता सिर्फ करना है कि वो कर्व कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब कन्वेक्सिटी चेक करना है, वो कन्वेक्स डाउनवर्ड है या कन्वेक्स अपवर्ड है वो पता करना है, ठीक है। तो चलिए कैसा होगा, पहला क्वेश्चन करना क्या है हमें, फर्स्ट क्वेश्चन में y इक्वल्स एक्स क्यू दिया हुआ है, देखिए किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में, क्या बचेगा, 3x² बचेगा। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे फिर से 3x² को x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, 6x आएगा। अब क्या करना है, देखिए यहाँ यहीं पर तो आपका सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर देना है। देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कहने का मतलब वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जहां से कर्व का नेचर, मतलब ना तो जो मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है, मतलब कर्व का नेचर चेंज होता है जहां से, ठीक है, वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्लियर। कैसे होगा, 6x इक्वल 0 मतलब x का वैल्यू 0 आ गया, मतलब कहता है अगर x का वैल्यू 0 आए तो वहां से कर्व का नेचर चेंज होगा। तो x का 2 ही वैल्यू यहां हो सकता है, ध्यान रखिएगा मैं जो कह रहा हूं, ठीक है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से कम होगा, ठीक है। तो कहता है अगर मान लीजिए इफ x ग्रेटर देन 0, क्या हो गया, x ग्रेटर देन 0, तो देखिए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव कितना आया था जी, 6x है ना, 6x है। तो भाई 0 से अगर बड़ा हो x, मान लीजिए 1 है तो 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो x ग्रेटर देन 0 अगर है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा का मतलब कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, तो मतलब x ग्रेटर देन 0 वहां पे क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, क्या होगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, राइट। अब अगर क्या हो सकता है, 0 था ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन,
जहाँ से कर्व का नेचर चेंज होता है वो 0 था, ठीक है, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। उसके ऊपर का वैल्यू लेंगे, उससे कम का वैल्यू लेंगे, वहाँ से पता चलेगा कि कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है या फिर कनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब x अगर लेस देन 0 हो तो क्या होगा, f डबल डैश x क्या आ जाएगा, 6x है ना, सिंपल सी बात है। 0 से कम मतलब मान लीजिए -1 था, तो -1 इंटू 6 -6 होगा, क्या होगा, लेस देन 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जब 0 था वो क्या था, कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्या है, कॉन्वेक्स अपवर्ड। इसको कॉन्वेक्स अपवर्ड बोल सकते हैं या फिर कनकेव डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, अभी मैंने बोला था कनकेव डाउनवर्ड, राइट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये पहला सॉल्यूशन था, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा एग्जांपल देखिए, उसको भी समझिए तो जरूर समझ में आपको आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, राइट। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए तो बैक करके जाइए, एक बार देख लीजिए पूरा वीडियो को अच्छे से फिर से और लिख लीजिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, y इक्वल्स एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 9x प्लस 6, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर माइनस 3x, अच्छा 3x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 9, 6 कॉन्स्टेंट 0 खत्म, क्लियर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा जी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, कितना आएगा 6x माइनस 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी मैंने कहा था आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे x का वैल्यू निकलेगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। इसको हम जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 6x माइनस 6 इक्वल्स 0, क्या आएगा, तो यहां से x का वैल्यू 1 आ जाएगा ना, देखिए 1 आएगा ना। जब x का वैल्यू 1 हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसका मतलब कन्वेक्सिटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, एक से बड़ा और एक से छोटा दो वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्या है, इफ x ग्रेटर देन 1, ध्यान रखना है जो वैल्यू आएगा उससे एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करेंगे, तो उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उससे एक बड़ा लेना है, उससे एक छोटा लेना है, ठीक है। तो वहीं से पता चलेगा कर्वेचर, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1 हुआ तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, देखिए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है जी, 6x माइनस 6 है ना, 6x माइनस 6 आया था ना। अगर एक से बड़ा है, मान लीजिए 2 है, तो 6 इंटू 2 12 माइनस 6 ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। वहीं इफ x लेस देन 1 है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, 6x माइनस 6। देखिए एक से कम है, मान लीजिए 0 है, 0 इंटू 6 खत्म, माइनस 6 बचेगा, लेस देन 0। तो बताइए क्या होगा कर्वेचर, कहता है अगर x ग्रेटर देन 1 आया तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कब होगा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, जब x ग्रेटर देन 1 हुआ, क्या हुआ, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, क्लियर। और जब x लेस देन 1 है, इसका मतलब x लेस देन 1 मतलब 0 कुछ भी मान लीजिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स अपवर्ड। क्या हो गया, कॉन्वेक्स अपवर्ड। चलिए बताइए, मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोगों पे, है ना, मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूं हर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड। तो डिफरेंशिएशन समझाने की मुझे कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे मैं बढ़ता हूं, आगे हमारा क्या है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, कहता है, देखिए मैं सब क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, है ना।
कह रहा है y इक्वल्स, दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास, y इक्वल्स a माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसमें दो काम करते हैं हम लोग। कहता है सो दैट इट स्लोप्स डाउनवर्ड। क्या है ये? डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना। साथ ही साथ ये चेक करना है कि ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, ये भी प्रूफ करना है। प्रूफ ऐसा क्वेश्चन में जनरली मैं ये जान रहा हूँ इसका आंसर पहले से, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये निगेटिव स्लोप होगा, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और जो इसका कर्वेचर होगा वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा। ठीक है, लेकिन बनाएंगे कैसे, पता कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया है ना जी। अगर हम लोग एफ एक्स की बात करें तो मतलब एफ डैश एक्स क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर है ना, किसके रिस्पेक्ट में, ए माइनस बी एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए माइनस बी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, चेन रूल लगेगा ना। यहाँ पे क्या होगा, देखिए 2 बाहर आ गया, ए माइनस बी एक्स इंटू यहाँ पे क्या बचा, ए कॉन्स्टेंट 0 खत्म, माइनस बी एक्स है, माइनस बी बचेगा, दैट इज माइनस 2b ए इंटू बी एक्स। ठीक है, निगेटिव में है ना, लेस देन 0, क्या कहा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो वो क्या होगा, निगेटिव स्लोप उसका होगा। ठीक है, क्लियर है, स्लोप कैसा होगा उसका, निगेटिव स्लोप होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं भाई। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो गया, डिफरेंशिएट करेंगे, जब डिफरेंशिएशन की जो ये आया है इसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2b कांस्टेंट बाहर हो गया, डिफरेंशिएट कर दिए a माइनस बी एक्स को x के रिस्पेक्ट में। मैं डिफरेंशिएट कैसे कर रहा हूँ ये नहीं बता रहा हूँ, चूंकि आप, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, तो माइनस 2b इंटू ए कॉन्स्टेंट खत्म, यहाँ बचा सिर्फ माइनस बी एक्स का 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 2b स्क्वायर आ गया। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव b x का वैल्यू यहाँ तो निकालने का जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है ना ये। ठीक है, तो समझिए b का वैल्यू कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, तब भी ये पॉजिटिव ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या हो गया, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। मतलब ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है कि ये हमेशा कॉन्वेक्स डाउनवर्ड ही होगा, इसमें कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं, कोई कन्वेक्स अपवर्ड वाला सिचुएशन नहीं आएगा। ठीक है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी पता करना था कि रिप्रेजेंट कीजिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये कहाँ से पता चला, डिफरेंशिएट किए, निगेटिव में आ गया, लेस देन 0 तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें सिर्फ ये बताएगा कि वो निगेटिव स्लोप है या फिर अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है मतलब निगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, जबकि उसका कर्वेचर कैसा है, नेचर क्या है कर्व का, वो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, मतलब इंडिफरेंस कर्व की तरह है। ठीक है, या कॉन्वेक्स अपवर्ड है। ठीक है, ये पता चलेगा सेकेंड कंडीशन से। क्लियर, तो ये है हमारा कन्वेक्सिटी एंड कनकेविटी। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ये जो टॉपिक मैंने बताया है पूरा रिपीट करके देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आता है तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।